हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है दोबारा से जियो सिनेमा को लेके। एंड यहाँ पे अगेन क्रिकेट को लेके एक नई अनाउंसमेंट आई है जियो सिनेमा की तरफ से कि क्रिकेट फिर से फ्री कर दिया है। तो भैया क्रिकेट के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश सी हो गई हो, क्योंकि पहले जियो सिनेमा ने आईपीएल पूरा फ्री में दिखाया, उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से अपडेट आया कि वो अपकमिंग क्रिकेट के मैचेस कुछ फ्री में दिखाएंगे। एंड अब दोबारा से जियो सिनेमा कह रहा है कि 12 जुलाई से जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की पूरी सीरीज होने वाली है, ये फिर से जियो सिनेमा पे एब्सोल्युटली फ्री देखने को मिलेगी। इस सीरीज में 2 टेस्ट, 3 ओडीआई एंड 5 टी20 होने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कब तक ये फ्री का जो बेट है वो देते रहेंगे एंड कितने % लोग एक्चुअल में जो है वो जियो सिनेमा के प्रीमियम पे सब्सक्राइब करेंगे। आपने अगर अभी तक जियो सिनेमा को यूज किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट आती है डीओडी की तरफ से एंड ये है एक अवेयरनेस को लेके। बेसिकली जो हमारे सेल टावर्स होते हैं या फिर जो हमारे फोन्स होते हैं, इसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसको लेके यहाँ पे एक वेबिनार किया गया डीओटी की तरफ से एंड वहां पे काफी सारे मिथ्स को बस्ट किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, चाहे वो सेल टावर्स हो या फोन्स हो, वो बहुत हार्मफुल होती हैं। ऐसा सिर्फ मिथ है, इस चीज में कोई सच्चाई नहीं है। इवन वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स भी प्रेजेंट थे, उन्होंने भी ये बताया कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस बात को प्रूव कर दे कि इनमें से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ह्यूमंस के लिए एक्चुअली में काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। ऑल्सो ये भी नोटिफाई किया गया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं डिवाइसेस में से, वो सेफ लिमिट से काफी ज्यादा नीचे है। तो ह्यूमंस को कुछ भी इस बारे में डरने की नीड नहीं है। अब आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईएमएफ एक्चुअली में ज्यादा हार्मफुल हो एंड ये जो 5G का पूरा इतना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स बड़े बड़े प्लेयर्स ने करी है, तो इनको थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए लोगों को थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही हो? मेरा इस पे कोई पर्टिकुलर अभी तक स्टैंड है नहीं, जब तक मैं पूरी रिसर्च ना कर लूं। आप अगर इसके बारे में कुछ जानते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, जिससे बाकी लोगों को और आइडिया मिल जाए। अगली अपडेट है स्पेस स्पेक्ट्रम को लेके। सो बेसिकली आपको पता होगा ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर निकाला था कि भाई ये जो स्पेस का ये जो हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज करने वाले हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, उसके लिए जो स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट करने के लिए क्या किया जाए, इससे कंपनीज का फीडबैक मांगा गया था। सो यहाँ पे 64 कंपनीज ने उनको रिप्लाई दिया एंड अगेन बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग स्पेसएक्स, वनवेब एंड अमेज़न, इन लोगों ने अपने ये चीजें बताई कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वे से ही दो। एंड यहाँ पे इंडियन कंपनीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे चाह रही थी वो थी अकेली वनवेब या फिर एयरटेल। तो जियो एंड वोडाफोन जो है वो अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई ऑक्शन सिस्टम आपको करना चाहिए, जो ज्यादा पैसा दे उसको ज्यादा स्पेक्ट्रम दो। तो यहाँ पे जो स्पेस एसोसिएशन के जो डायरेक्टर है ना AK भट्ट, उनका एक ये यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि ग्लोबली अगर देखा जाए हर देश में ये जो स्पेक्ट्रम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वे से ही जाता है एंड इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली इसी को ही फॉलो करना चाहिए। अब लेट्स सी इस स्टेटमेंट में कितना वजन पड़ता है एक्चुअल अपने डिसीजंस के अंदर। अगली अपडेट है वी की खस्ता हालत को लेकर एंड ET टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वी ने अप्रोक्सीमेटली 25,000 अपने रिटेल पार्टनर्स को बंद कर दिया है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। सो बेसिकली ये वो दुकानदार हो सकते हैं जो मल्टीपल सिम्स को सेल करते हैं या फिर इशू करते हैं पब्लिक को। तो यहाँ पे वी ने अपनी यहाँ पे पार्टनरशिप इन सब दुकानदारों से खत्म कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे दुकानदार एक्चुअली में नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हो वी को। तो वी ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है कि भाई इंसेंटिव किस बात का या फिर मंथली कॉस्ट किस बात की, जब सेल ही नहीं दे पा रहे हो। तो एक्चुअली में वी की हालत काफी टाइट है क्योंकि उनको टैरिफ हाइक की नीड है। एक तरफ सब्सक्राइबर बेस उनका कम होता जा रहा है, दूसरी तरफ उनके पास 5G एक्वायर करने के लिए या फिर ज्यादा रेवेन्यू बूस्ट करने का कोई एक नया जरिया नहीं मिल रहा। अगर वो टैरिफ हाइक करते हैं तो बचे कुछ सब्सक्राइबर बेस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जियो और एयरटेल का भी टैरिफ हाइक करना उतना ही जरूरी है अगर वी हाइक की तरफ जाता है। तो ARPU की बात करें तो Q4 2023 में सिर्फ 135 रुपए का था, जो कि अभी तक का सबसे मिनिमम वाला है वी के लिए एंड ये काफी खराब हालत दिखाता है वी कंपनी की एट द मोमेंट। अगली जो अपडेट है वो है एरिक्सन एंड रेड कैप को लेके। तो यहाँ पे ना एरिक्सन ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है रेड कैप के नाम से। बेसिकली ये इंडिया से बाहर की न्यूज है, लेकिन इंडिया में आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा यूज होने वाला है, वो मैं अगली कुछ लाइनों में आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में ना काफी सारे लोगों को शिकायत रहती है कि जब वो ऑल 5G पे यूज करते हैं अपने फोन्स को तो उनकी बैटरीज बहुत ज्यादा ड्रेन जल्दी होने लगती है। सो इसका भी काफी सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जब 1 Gbps तक की स्पीड से डेटा डाउनलोड एंड अपलोड हो रहा होता है तो यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड जो होती है स्टोरेज स्पेस के ऊपर, वो भी काफी तेजी से काम करती है। अब जब रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा होगी तो प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा लगेगी। जब प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगेगी तो बाकी के मॉड्यूल्स भी इफेक्टिवली ज्यादा काम कर रहे होंगे एंड जब
जब सारे फोन के मॉड्यूल ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं तो वहां पे बैटरी की कंजम्पशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एरिक्सन ने ना एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है रेड कैप के नाम से, जो बेसिकली सिर्फ 5G SA मॉड्यूल को ऑप्टिमाइज कर देता है, बैटरी लाइफ और ज्यादा एक्सटेंड कर देता है एंड छोटे IoT डिवाइसेस में भी 5G को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इस वाली टेक्नोलॉजी से। लेट्स से एप्पल की ये 8 वॉच है, LTE के ऊपर काम करती है अभी, राइट, लेकिन आगे चल के इसके अंदर भी 5G आ सकता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। सो बेसिकली 5G का एक और एक्स्ट्रा यूज केस भी बन रहा है एंड बैटरी लाइफ भी इंप्रूव हो रही है। तो इंडिया में देखा जाए तो 5G ऐसे किसके पास है? जियो के पास। एंड एरिक्सन ऑलरेडी वन ऑफ द प्लेयर्स है जो यहाँ पे टेलीकॉम के अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के अंदर बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स को। तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जियो एंड एरिक्सन की यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप देखी जाए एंड कुछ एक्सक्लूसिव चीजें यहाँ पे जियो की तरफ से निकल के आए। आपको क्या लगता है, क्या ये इतना ज्यादा इंपैक्ट देगा पूरे टेलको इंडस्ट्री के अंदर? अगर हाँ तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो अगली अपडेट है Amazon के प्राइम को लेके एंड Amazon ने अपना नया प्राइम लाइट लॉन्च कर दिया है। Amazon की जो नॉर्मल प्राइम सब्सक्रिप्शन है वो है अभी 1499 पे एंड प्राइम लाइट जो है वो यहाँ पे पुराने वाले प्राइम की प्राइस यानी 999 पे लॉन्च कर दी गई है। शॉर्ट में 999 के अंदर डिलीवरी बेनिफिट्स एब्सोल्युटली सेम मिलेंगे, मीडिया एक्सेस सारा सेम मिलेगा। जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ 3 चीजों का है, क्वालिटी, नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड तीसरा एड्स। क्वालिटी है वो आपको सिर्फ HD तक देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ डिवाइसेस जो आप साइमल्टेनियसली स्ट्रीम कर पाते हो वो आप प्राइम लाइट पे सिर्फ 2 डिवाइसेस यूज कर पाओगे एंड यहाँ पे आपको स्किप एड्स वाला सीन भी देखने को मिलेगा। सो अगर जो Amazon प्राइम सिर्फ डिलीवरीज के लिए यूज करता है उसके लिए ये 999 वाला बहुत सही है। अगर जो प्राइम वीडियो के लिए देखता है उसके लिए अभी भी 1499 वाला ही बेटर है। तो आप बता दो भाई, क्या आप प्राइम लाइट के लिए जाओगे या फिर फुल फ्लेजेड प्राइम के लिए जाओगे? अगली अपडेट है एयरटेल के रूरल मार्केट को लेके एंड बेसिकली टियर 1 शहरों को अगर देखा जाए तो एयरटेल ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स डाल रही है जिससे उनकी सर्विस A1 कैटेगरी में हो जाए। जहां पे जियो की 4G स्पीड से लोग परेशान है कि भैया बहुत कम स्पीड्स आ रही हैं, कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, वहीं पे एट द सेम टाइम एयरटेल की जो 4G स्पीड्स हैं वो इंक्रीज देखने को मिल रही हैं एंड लोग ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी दिख रहे हैं। तो अब ना एयरटेल ने रूरल मार्केट में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। 14 में से 13 B एंड C सर्कल्स में एयरटेल का रेवेन्यू शेयर एक्चुअली में थोड़ा सा बढ़ा है एंड इसके लिए एयरटेल ने वैरायटी ऑफ तरीके यूज किए जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई या फिर लोकल रिटेलर शॉप से पार्टनरशिप, मतलब समझ रहे हो ना, लाल वाले बोर्ड फ्री में बांट देना, और कम्युनिटी प्रोग्राम्स जैसे कि अवेयरनेस बढ़ाने की भाई एयरटेल वापसी अपनी पोजीशन के अंदर आ रहा है। खैर वो सब ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल चीज को अगर हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो एयरटेल की ग्रोथ हो रही है, तो इसका ये भी मतलब है कि जियो से और अच्छा कंपटीशन होगा। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा कंज्यूमर का बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप वैसे किस तरफ हो, टीम एयरटेल की तरफ कि टीम जियो की तरफ? नीचे बता देना भाई। आज की जो फाइनल अपडेट है वो एक, चलो खुश कर देता हूं, पॉजिटिव न्यूज देता हूं कि टैरिफ हाइक जो है वो डिले हो गया है 2024 के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। क्या सीन है ये पूरा आपको नेक्स्ट 2-3 लाइनों के अंदर समझ में आ जाएगा। अगर आप एयरटेल एंड जियो की ग्रोथ को देखो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। दोनों ब्रांड्स के नंबर्स को अगर आप देखो तो 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 9.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई 2013 फाइनेंशियल ईयर Q3 के अंदर। एयरटेल का जो AGR मार्केट शेयर है वो 36.5% एंड जियो का था 41.7%। यहाँ पे एयरटेल 57 बेसिस पॉइंट ऊपर था एंड जियो जो था वो सीधा 130 बेसिस पॉइंट। लेकिन इन सब के बावजूद जो कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज है उनका ये कहना था कि जो टैरिफ हाइक है इनकी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए वो एटलीस्ट 2024 तक हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई कस्टमर का सेंटिमेंट नेगेटिव पे जाए। तो ये खुशखबरी हो गई हमारे लिए कि 1 साल तक तो एटलीस्ट प्लान्स के पैसे नहीं बढ़ने वाले, जो चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। ये जरूर हो सकता है कि 5G जो लॉन्च करा इन्होंने उसके प्राइसेस नए थोड़े से ऊपर प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दिए जाएं, लेकिन अभी जो करंट 4G प्राइसेस हैं उनके यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी या।